नमस्कार साथियों, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस के एक अंश पर बताया गया कि यदि किसी नीच जाति के लोगों को शिक्षित किया जाए तो वे जहरीले हो जाते हैं, जैसे दूध पिलाने के बाद सांप। साथ ही यह बताया गया कि रामचरितमानस में नारी जाति को लेके अपमान किए गए हैं, वे इनके सख्त खिलाफ है। आइए देखते हैं शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर दी गई टिप्पणी। नादम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, जे बरनादम बरन में अधम कौन कौन लोग है, जे बरनादम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार कहार कोल कलवार आदिवासी दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना। रामचरितमानस को लेकर दी गई टिप्पणी के बाद बिहार शिक्षा मंत्री लगातार सवालों से घिरते जा रहे हैं, साथ ही सियासी घमासान जारी है। एक तरफ आरजेडी द्वारा अपने मंत्री के दिए गए बयान का समर्थन किया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ जेडीयू शिक्षा मंत्री से माफी की मांग को लेकर जिद पर अड़ी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पहली बार इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी गई। आइए सुनते हैं उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीजों पर कोई चीज नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया। लेकिन क्या रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई टिप्पणी सही है? 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पूरे चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें हर एक दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा में अच्छी सीख दी गई है। साथ ही यह पूरे दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो क्या इस पर यह सवाल उठाना जायज है? आध्यात्मिक रामचरितमानस को पूजा जाता है। कई गांव शहरों में 2-3 दिन तक रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जिसमें दोहा, चौपाई, छंद आदि को पढ़ा जाता है या इसका गायन किया जाता है। रामचरितमानस में करीब 7 अध्याय है, जिसे अलग अलग कालखंड के रूप में पढ़ा जाता है। पहला बालकांड, जिसमें भगवान श्री राम के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा अयोध्या कांड, जिसमें पुरुषोत्तम राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है अरण्य कांड, जिसमें भगवान श्री राम के वनवास यात्रा की शुरुआत होती है। चौथा किष्किंधा कांड, जिसमें भगवान श्री राम और सुग्रीव जी के भेंट का वर्णन किया जाता है। पांचवा है सुंदर कांड, जिसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात होती है। इनके कथाओं का वर्णन किया जाता है, ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। छठवां है लंका कांड, जिसमें लंका में हुए युद्ध का वर्णन किया जाता है। आठवां है उत्तरकांड, जिसमें भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने का वर्णन किया जाता है। मंत्री जी द्वारा दी गई टिप्पणी पर कुछ और विचारों को सुनते हैं, जिनमें है इज्जिया यादव, प्रवक्ता आरजेडी। रूबिका जी, अगर आप इसको लिटरेरी पॉइंट से देखा जाए तो ये रामायण का क्रिटिकल एनालिसिस है। जिस तरह से उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जो भी चर्चाएं हुई है उसके बारे में मंत्री जी बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं।
हर माता पिता चाहते हैं कि उन्हें राम जैसा बेटा हो। ये अलग बात है कि हर लड़की चाहती है कि उसे शिव जैसा पति मिले, राम जैसा पति लड़की नहीं चाहती है। तो सुना आपने इनके विचारों को। दोस्तों, क्या आध्यात्मिक रामचरितमानस को आधार बनाकर वोट के लिए मांग की जा रही है? आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं, जो मैंने अब तक आप सभी को बताया है? अपने विचारों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं रितिका मंडल, गूंज लाइव से। थैंक यू।